नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद और समाचारों में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर हुआ शर्मसार, बेसहारा बुजुर्गों को कचरा गाड़ी में मवेशियों की तरह भरकर शहर के बाहर छोड़ा। सीएम शिवराज ने इंदौर में भिखारियों के साथ दुर्व्यवहार पर जताई नाराजगी। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बापू को विनम्र श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि उनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, जबकि राष्ट्रपति ने लोगों से उनके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की अपील की। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अमर बलिदान के दिन कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनकी पुण्य स्मृति को मैं नमन करता हूं। शांति, अहिंसा, सादगी, साधनों की पवित्रता और विनम्रता के उनके आदर्शों का हमें पालन करना चाहिए। ग्वालियर में गांधी जी के हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाए जाने के विरोध में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिन का उपवास रखा। गौरतलब है कि ग्वालियर में नाथूराम गोडसे के नाम से ज्ञानशाला लाइब्रेरी खोलने का प्रस्ताव है, जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है। इसी बात से नाराज हो भजन कीर्तन कर गोडसेवादी विचारधारा के लोगों को सद्बुद्धि देने हेतु उपवास रखा गया। कांग्रेस जनों की मांग है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि पर भाजपा उपाध्यक्ष आलोक शर्मा ने श्रद्धांजलि दी। मिंटो हॉल में स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महात्मा गांधी को याद किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी अमर रहे के जमकर नारे लगाए। वहीं लगे हाथ इस मौके पर आलोक शर्मा ने सीएम शिवराज से मिंटो हॉल का नाम बदलने की मांग भी रख दी। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक नीम ताल पर गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद मौन धरना दिया। वहीं इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष कमल सिलाकारी ने बताया कि जिस प्रकार से दिल्ली में केंद्र सरकार ने किसानों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में यहां मौन धरना दिया जा रहा है। वहीं विधायक शशांक भार्गव ने आरोप लगाया कि गाजीपुर बॉर्डर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी की और किसानों को बदनाम किया। इस बात दर्ज भी कराया जिस तरह से केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के आंदोलन का दमन किया, वो घोर निंदनीय है और हम लोग जांच की मांग भी कर रहे हैं और उनके जो सूत्र हैं, जो सूत्र भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लगातार किसानों पर जोर जुल्म जबरदस्ती की जा रही है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा हम सब कांग्रेस जनों ने 2 घंटे का मौन व्रत रखा और इस मौन व्रत से हम स्वच्छता रैंकिंग में लगातार 4 बार नंबर 1 रहे इंदौर में एक शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। नगर निगम के कर्मचारी बूढ़े भिखारियों को एक अतिक्रमण गाड़ी में मवेशियों की तरह भरकर शहर के बाहर छोड़ा है। लोगों ने कर्मचारियों की इस हरकत का विरोध किया तो उन्होंने बुजुर्गों को वापस गाड़ी में बैठाया। कर्मचारी बुजुर्ग भिखारियों को इंदौर देवास सीमा पर शिप्रा नदी के पास छोड़कर जा रहे थे। कई बुजुर्ग तो चल फिर भी नहीं सकते थे। जब वहां मौजूद लोगों ने इस अमानवीय हरकत का विरोध किया तो कर्मचारी घबरा गए। जब यह खबर सुर्खियों में आई तो निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने रेन बसेरा के 2 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। और इधर फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने भी इंदौर में हुई गरीब बुजुर्गों के साथ इस घटना को लेकर नाराजगी दिखाई है। उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं इंदौरी बुजुर्गों की मदद करना चाहता हूं। साथ ही इंदौर वासियों से कहा कि बुजुर्गों की हर संभव मदद की जाए।
नमस्कार। मैं अपने सभी इंदौर वासियों से, भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि मैंने कल एक न्यूज़ देखा था जहां पर बुजुर्गों को शहर की सीमा से बाहर रखने के लिए एक प्रयत्न किया गया। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि मैं और आप, हम लोग मिलकर इन्हें छत देने की एक कोशिश करनी चाहिए। मैं इन्हें इनका हक दिलाना चाहता हूं, इन्हें पे वो छत दिलाना चाहता हूं और उनके खाने पीने का प्रबंध, उनका ध्यान रखने का प्रबंध करने की कोशिश करना चाहता हूं। लेकिन ये आपके साथ के बिना बड़ा मुश्किल है और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें इनका हक मिल पाए, इन्हें इनके सर की छत मिल पाए। और जितने बच्चे अपने माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं, उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें। और आइए हम मिलकर, इंदौरवासी और आप, हम लोग सब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि दोबारा कभी भी ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी अकेला महसूस ना करें। मैं आपके साथ हूँ। आइए पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। धन्यवाद। पूरे देश में राम मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह किया जा रहा है। प्रदेश में भी हर शहर में भाजपा भी एक टोली गठित कर राम मंदिर के लिए दान मांग रही है। इसी के चलते प्रदेश के खुरई में भी राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान को लेकर नगरीय एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आम जनता के साथ बैठक की। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे देश के गौरव, सम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अयोध्या में शुरू हो चुका है। इसके लिए 1 से 7 फरवरी तक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का सहयोग कर सकते हैं। सहयोग से मंदिर निर्माण हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, बाकी सब खुरई नगर के लोग, खुरई ग्रामीण के लोग, सब लोग मिलकर राम मंदिर निर्माण में सहयोग करें और 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की जो भी राशि जो लोग दे सकते हैं। ये अभियान 1 तारीख से 7 तारीख तक चलेगा। पूरे देश की तरह सागर में भी श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए आम लोगों से धन संग्रह किया जा रहा है, जिसके चलते समाजसेवी बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। भाजपा नेता राम अवतार पांडे ने अपने बेटों अंकित पांडे और अर्पित पांडे के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए 1,01,000 रुपए की राशि चेक से भेंट की। बैतूल के चिचोली विकास खंड में मलाजपुर गांव में गुरु साहब बाबा की समाधि है, जहां पौष माह की पूर्णिमा से मेला शुरू होता है, जहां पिछले 400 सालों से भी ज्यादा समय से मेला लग रहा है। इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहां प्रेत बाधा से पीड़ित निसंतान दंपति और सर्प दंश से पीड़ित लोग आते हैं। मानसिक बीमार समाधि की परिक्रमा लगाने के बाद समाधि के सामने पहुंचते हैं और उनके शरीर में हलचल होने लगती है। यहाँ बैठे पुजारी महिला मरीजों के बाल खींचकर पूछते हैं कौन सी बाधा है। कई मरीजों को तो झाड़ू भी मारी जाती है। मरीजों के परिजनों को लगता है कि उनका मरीज ठीक हो गया है, इसलिए लोगों का यहाँ विश्वास बढ़ता जा रहा है। गुरु साहब बाबा की समाधि से जुड़े श्रद्धालु और पुजारी इस तरह प्रेत बाधा उतारने को बाबा साहब की महिमा मानते हैं। तो वहीं डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती, ये सब मानसिक विकृति के रोगी हैं। ये मेला तो लगभग 400 वर्षों से भी अधिक समय से बढ़ते आ रहा है और यहाँ की मान्यता बड़ी फेमस है। यहाँ पे जितनी भी भूत प्रेत बाधाएं जो आती है, वो पूर्णिमा के दिन यहाँ पे हजारों की संख्या में सब भूत प्रेत यहाँ आके निकलते हैं और इस पेड़ पर आकर चढ़ जाते हैं और यहाँ से अधिकतर लोग ठीक होके जाते हैं। यहाँ पे जो भी लोग अब आते हैं तो यहाँ पे प्रेत बाधा और सर्प काटे हुए निसंतान लोगों को और जो डिप्रेशन के शिकार है, ऐसे लोग यहाँ पे पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं और यहाँ पे अच्छा रिस्पांस है। झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही अक्सर सामने आती रहती है। ऐसा ही एक मामला गंज बासोदा से सामने आया है, जहां झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। इनकी दुकानों में ना तो कोई मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र हैं और ना ही कोई डिग्री। मरीजों को भर्ती तो कर लिया जाता है, लेकिन जब मरीज की तबीयत बिगड़ती है तो अपनी दुकान बंद कर भाग जाते हैं। ऐसे फर्जी डॉक्टरों की वजह से कई मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे ही एक डॉक्टर ने नन्ही बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। बच्ची का इलाज सिर्फ इंजेक्शन और दवाई गोली तक ही सीमित रखा।
अयोध्या के साहबगंज शोलापुरी में खाली पड़े प्लॉट पर कूड़े डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति को गोली मार दी। वहीं राकेश तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने विकुत तिवारी पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया, जिसमें राकेश तिवारी की हालत गंभीर होने की वजह से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से एक कारतूस का खोखा बरामद किया है। अयोध्या पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि जल्द ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिल करके मारा है, मेरे पति को गोली मारा है। क्या मामला था? क्या मामला था? थोड़ी जमीन में जबरदस्ती आकर के मारे हैं, घुस करके सड़क पे लौटा के मारे हैं। कौन कौन लोग था? अनिल पाड़े, अजय पाड़े। ये जमीन का मामला था आपके? हाँ, थोड़ी जमीन मैं उनको दे रही हूँ समझौता करके कि थोड़ा सा ले ले, उसके बावजूद तो जबरदस्ती पूरा घर कब्जा करना चाहते हैं। चंदौली जूड़ा मड़ई गांव में किसान जयंत सिंह के आवास पर एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। स्पेन से आए सेमिलास फिटो कंपनी के चेयरमैन इरांजो ने कहा कि आधुनिक पद्धति से कमर्शियल खेती करके हम अपनी खेती से दोगुनी आय कमा सकते हैं। उन्नत किस्म की बीज, दवा और खाद का प्रयोग कर हम अपनी खेती को अच्छी पैदावार दे सकते हैं और अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। भोरट में एक बार फिर एक दर्जन चिड़िया मृत पाई गईं, जिसके चलते वहां के लोगों को बर्ड फ्लू का डर सता रहा है। भोरट गांव के करीब यहां पर एक माता टीला डैम है, जिसमें इस समय साइबेरियन पक्षी विचरण कर रहे हैं। पशु चिकित्सक अधिकारी ने अब तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।